अगर आप भी बाबा भोलेनाथ के भक्त हैं और आप भी सावन में बाबा भोलेनाथ पे जल चढ़ाते हैं तो ये वीडियो पूरा देखिए। दोस्तों, एक समय की बात है, यह गांव में एक माँ बेटे रहा करते थे। माँ बूढ़ी हो चुकी थी, बेटा भी सियाना हो चुका था। माँ ने सोचने लगी कि मेरा बेटा अब शादी के लायक हो गया है, मैं क्यों ना अपने बेटे के शादी करके घर में एक बहू ले आऊं। तो दोस्तों, वो बूढ़ी अम्मा ने अपने बेटे को शादी करवा दी और जब घर में बहू आई तो बहू बहुत बहुत ही सुंदर और सुशील थी। वो बाबा के पूजा में मगन रहती थी। उसे पूजा पाठ पर बहुत विश्वास होता था। वो भगवान पे बहुत विश्वास रखती थी और बाबा भोलेनाथ के भक्त थी। वो हर दिन बाबा भोलेनाथ की पूजा किया करती थी। जब सावन का महीना आया तो बहू सोचने लगी कि सावन का महीना आ गया, मुझे बाबा भोलेनाथ पे प्रतिदिन जल चढ़ाना चाहिए। इससे घर में सुख शांति आती है, पति की उम्र में भी वृद्धि आती है, मेरे परिवार वाले खुश रहेंगे। तो क्यों ना मैं प्रतिदिन नहा धोआ कर बाबा पे जल चढ़ाने जाऊं। जब बहू अपने सास से ये बात बताई तो सास एकदम झटकार दी और मना कर दी। बोली कि तुम अगर मंदिर जाओगे तो समय बर्बाद होगा, इतना देरी में तो कितना काम हो जाएगा, तुम्हें मंदिर नहीं जाना है, तुम घर के कामों में बस घर के काम ही करो। बहू निराश हो गई। फिर बहू मन में सोचने लगी कि मैं भोले बाबा पे कैसे जल चढ़ाऊं, कैसे जल चढ़ाऊं। बहू सोचते सोचते कुआं पर पानी भरने जाती थी। एक दिन जब वो कुआं पे पानी भरने गई तो चार सहेली बाबा भोलेनाथ के पूजा के थाल सजाए हुए पूजा करने जा रहे थे। तो बहुत थी से मन ही मन सोचने लगी और उन लोगों से पूछ डाली कि आप लोग कहाँ जा रहे हैं। तो वो सहेलियाँ बोली कि हम लोग बाबा भोलेनाथ के मंदिर जा रहे हैं, सावन का महीना है, हम लोग प्रतिदिन जल चढ़ाते हैं और पूजा करते हैं। तब वो बहू बहुत निराश हो गई। तो लड़की पूछने लगे कि आप इतना निराश और उदास क्यों हो गए। तो बहू बोली कि मैं भी बाबा भोलेनाथ के भक्त हूँ और मैं भी उन पे जल चढ़ाना चाहती हूँ, पर मेरी सास नहीं जाने देती, मुझे मना कर देती है। तो लड़की बोले कि आप प्रतिदिन इसी कुआं पर इसी टाइम प्रतिदिन आ जाया करिए और हम लोगों के साथ चलिए और आप जल चढ़ा के बाबा भोलेनाथ की पूजा कर लीजिए। तो लड़की तो खुश हो गई बहू, मगर फिर सोचने लगी कि मेरे पास तो कुछ पूजा के सामान नहीं है और मैं घर से अगर लाऊं तो मेरी सास जान जाएगी। तो उन लड़की लोग के वो बताए तो उन लोगों ने बोले कि आप मेरे ही पूजा के सामग्री से आप बाबा की पूजा कर लीजिएगा। तो बहू बहुत ही खुश हो गई और प्रतिदिन वो ऐसे ही करने लगी। भर सावन बाबा के दर्शन करने लगी, जल चढ़ाने लगी। जब लास्ट सावन बचा तो बहू सोची कि मैं तो भर सावन दूसरों के सामान से पूजा कर ली, मैं क्यों ना अपने कुछ बाबा को दान पुण्य कर दूं। तो उस बहू के पास कुछ भी नहीं था। वो अपने नाक के नौथनी उतारी और बाबा भोलेनाथ पे चढ़ा दी। जब चढ़ा के वो आई तो अपनी सास से मुंह छिपाए चल रही थी। उसे लग रहा था कि कहीं मेरी सास की नज़र मेरी नाक पे ना पड़ जाए और मेरी नथनी मेरी सास खोजने लगेगी। तो सास की नज़र सच में बहू पे पड़ गई। कितना देर तक छिपाती है घर में रहकर। सास ने पूछी कि बहू तुम्हारी नाक की नथनी क्या हुई। तो बहू ने मुंह फेरते हुए कहा कि पता ना माँ, मुझे तो पता नहीं है। सास पूछने लगी कि तुम कहाँ कहाँ गई थी। बहू ने बोली कि मैं तो कुएं पर पानी लाने गई थी। सास वहाँ भी जाके खोजी पर उसे वो नथनी नहीं मिला। फिर पूछी कि बहू तुम कहाँ कहाँ गई थी, मुझे बतलाओ। तो बहू ने बोली कि माँ मैं जहाँ गोबर पाती हूँ वहाँ तक गई थी। फिर सास ने बहू से कहा कि चलो वहाँ पे खोजते हैं। सास बहू दोनों को गए जहाँ पे बहू जहाँ पे गोईठा ठोकी थी वहाँ पर सास नथनी को खोजने लगी। उन लोग जैसे ही गोईठा को तोड़े उसमें से दोनों गोईठे में से एक एक नथनी निकले। फिर सास पूछने लगी कि ये क्या है बहू, तुम्हारी तो एक नथनी थी, फिर इसमें से दो नथनी कहाँ से आ गई। तो बहू भी आश्चर्य हो गई। फिर सारे उन लोग गोईठा तोड़े, सारे में से एक एक नथनी करके निकलने लगे। बहू को और सास को तो एकदम जैसे रोंगट ही खड़ा हो गया। सास फिर बहू पर देखने लगी और पूछने लगी कि ये सब क्या है बहू, तुम सच सच बतलाओ। बहू डरते हुए सारी बात सास को बता डाली। फिर सास ने भी भगवान शंकर को ध्यान लगाई और बोली कि बाबा भोलेनाथ में इतना शक्ति है, मैं नहीं जानती थी। अब की बार सावन से मैं भी भोलेनाथ पे जल चढ़ाऊंगी और प्रतिदिन पूजा करूंगी।
हर हर महादेव बोल के सास अपनी घर आ गए। उस दिन से सारे लोग बहुत खुशी खुशी रहने लगे। उन लोग के घर में धन धान्य की कमी नहीं हुई। तो दोस्तों, अगर आप भी बाबा भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हर हर महादेव कमेंट में लिखना ना भूलिएगा।